दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे सिंथेसिस की। सिंथेसिस जो कि कक्षा 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए हम अच्छी तरीके से इसको समझेंगे सिंथेसिस को। और इसके अतिरिक्त ही यदि आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी यह बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर कंपैरेटिव लेवल का आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सिंथेसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अच्छी तरीके से हम पढ़ते हैं सिंथेसिस के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सिंथेसिस मीन्स होता क्या है। सिंथेसिस मीन्स क्या होता है, तो देखेंगे दोस्तों। सिंथेसिस मीन्स होता है जोड़ना। यानी जब सेंटेंस को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो वह सिंथेसिस कहलाता है। तो सिंथेसिस में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक जब किया जाता है, तो उससे ये क्या कहलाता है, ये सिंथेसिस कहलाता है। बनावट के आधार पर जो वाक्य होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। अब हिंदी की भी परिभाषा है और इंग्लिश की भी परिभाषा है। तो अगर पूछा जाए हिंदी में कि बनावट के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा बनावट के आधार पर, चाहे वो हिंदी के वाक्य हों या फिर इंग्लिश के सेंटेंस हों, वो 3 भागों में बांटे जाते हैं। इंग्लिश में भी परिभाषा बताई है इसमें पीसी रेन के द्वारा, तो मार्टिन के द्वारा बताई गई कि सिंथेसिस इज द अपोजिट ऑफ एनालिसिस। जो एनालिसिस होता है उसका अपोजिट होता है क्या, सिंथेसिस। और एंड मीन्स दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ सिंपल सेंटेंस, यानी एक से अधिक जो सेंटेंस होते हैं, उन सेंटेंस को क्या करना है, एक न्यू सेंटेंस बनाना है। और ये सेंटेंस बनाए जाते हैं 3 प्रकार से बनाए जाते हैं न्यू सेंटेंस, एक सिंपल, एक कंपाउंड, एक कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल को हम क्या कहते हैं, ये देख लेंगे यहाँ पर। सिंपल को हम कहते हैं साधारण वाक्य। हिंदी में क्या करेंगे, ये एक साधारण वाक्य होता है, ठीक है। और कंपाउंड सेंटेंसों में हम देख लेंगे, कंपाउंड जो सेंटेंस होंगे उनमें संयुक्त वाक्य कहते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे उनको हम मिश्र वाक्य कहते हैं। तो दोस्तों 3 प्रकार से हो गए सेंटेंस, 3 प्रकार से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे जो कंबाइंड सेंटेंस होते हैं, यानी क्या करेंगे, कंबाइन सिंपल सेंटेंस इनटू अ सिंगल सिंपल सेंटेंस। क्या करेंगे, साधारण वाक्यों को मिलाकर के एक साधारण वाक्य बनाना सिखाएंगे। जिसमें यानी पहले हम सिंपल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में हम कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, फिर किसके बारे में बात करेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे। यानी सबसे साधारण वाक्य, फिर संयुक्त वाक्य के बारे की बात करेंगे, उसके बाद में हम क्या बात, मिश्रित वाक्य के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं सिंपल सेंटेंस होता क्या है। तो सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य में क्या होता है, एक फिनिट वर्ब होता है, एक ही वर्ब होता है, तथा जब एक से अधिक वाक्यों को जोड़ना होता है, तो यह देखना होता है, इस बात का प्रयास करना पड़ता है कि साधारण वाक्य को कोई भी अंश उसका छूटने ना पाए, तथा फिनिट वर्ब से एक ही फिनिट वर्ब उसमें होना चाहिए। यानी एक ही मुख्य क्रिया होनी चाहिए, और जिससे कि पार्ट ऑफ स्पीच में जो इसे चेंज कर देना है, ठीक है। यानी वर्ब के पार्ट ऑफ स्पीच में आपको चेंज कर देना। तो ये दोस्तों स्पेशली 7 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, यानी 7 प्रकार से हम इसको चेंज कर सकते हैं। किसको, सिंपल सेंटेंस को, यानी साधारण वाक्यों को हम 7 प्रकार से बदल सकते हैं। इसमें से पहला होता है पार्टिसिपल, दूसरा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है, इन्फिनेटिव होता है, नाउन ऑफ, और फ्रेज अपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन विद द नाउन और जिरन होता है, एडवर्ब होता है, और एडवर्बियल फ्रेज होता है, एडजेक्टिव और कंजक्शन होता है। तो ये थोड़ा आपको टफ लग रहा हो, तो इसको हम एक शॉर्ट में भी इसको बता देंगे कि इसमें पी फॉर होता है, पी सबसे पहले लिखेंगे, पी फॉर होता है पार्टिसिपल। और आई फॉर ले लीजिए, ये वाला आई फॉर ले लीजिए, इन्फिनेटिव पी, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे हम, पी, फिर हम प्रीपोजिशन ले लेंगे, ये वाला प्रीपोजिशन, 5वां वाला प्रीपोजिशन लेंगे, तो पी। और ये फिर क्या हो जाएगा, ए फॉर ले लेंगे हम, ये एब्सोल्यूट, तो ये हो जाएगा पीपा। एन फॉर ले लेंगे हम, एन फॉर नाउन एंड जिरन, ये वाला ले लेंगे, और चौथा नाउन एंड जिरन, एन। और ए फॉर एडवर्ब, एडजेक्टिव, और सी फॉर कंजक्शन। तो इसको जब हम पढ़ते हैं तो हम शॉर्ट में याद रख सकते हैं, पीपा नायक, पीपा नायक, पीपा नायक। तो पीपा नायक में क्या हुआ, यानी ये शॉर्ट में आपको याद करने का तरीका है। और सिंपल सेंटेंसों को हम इन 8 प्रकार से, इसमें 7 प्रकार दिया है क्योंकि एडजेक्टिव कंजक्शन एक में जोड़ दिया गया है, इस प्रकार से हम 8 प्रकार से सेंटेंसों को कंबाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देख लेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे कि प्रेजेंट जो पार्टिसिपल है इसके बारे में हम देख लेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो
किस प्रकार से। तो इसमें हम दोस्तों सबसे पहले पढ़ेंगे पार्टिसिपल के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्टिसिपल के बारे में, पार्टिसिपल क्या होती है और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पार्टिसिपल, यूज ऑफ पार्टिसिपल देखते हैं कि यूज ऑफ पार्टिसिपल कैसे होता है ना। तो पार्टिसिपल में पार्टिसिपल जो होता है क्रिया वर्ब से बनती है, इसको हम वर्ब में चेंज करके बनाते हैं पार्टिसिपल, और एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरीके से ये कार्य करती है, और ये 3 प्रकार से होते हैं। अभी कौन कौन से 3 प्रकार हैं उनको हम पढ़ लेंगे, तीनों प्रकारों को। तो तीनों प्रकारों को हम पढ़ेंगे कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो 3 जो पहला इसमें प्रकार होता है वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, देखेंगे दोस्तों ये पार्टिसिपल हो गया। तो इसमें हम देखेंगे पार्टिसिपल में, और ये हम बताना चाहेंगे ये जो आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस की तरफ से प्रोवाइड कराया जा रहे हैं, और इस पर कक्षा 1 से लेकर के, यानी 1 से लेकर के आपको 12th तक, और इसके अंदर कॉम्पिटिटिव लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसकी भी तैयारी करवाई जाती है। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि आने वाले जो हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों देखेंगे इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल पहला होता है, दूसरा होता है आप दूसरा परफेक्ट पार्टिसिपल, या दूसरा पास्ट पार्टिसिपल की बात करेंगे, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, और उसके बाद में होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। यानी पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे हिंदी भी समझ लेंगे इसकी हिंदी क्या होती है। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है दोस्तों, उसके हिंदी में कर या करके वर्ड आता है। अगर कहीं पर भी कर या करके हिंदी में आ जाए, तो जब इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करेंगे तो जिस क्रिया में कर करके किस में आएगा, क्रिया में आएगा। जैसे कूद कर, दौड़ कर, भाग कर, खा कर, ऐसा कोई भी वर्ड कर या करके आएगा, वहां पर क्या करना है आपको, उस ही क्रिया में आपको क्या करना है, वर्ब में आईएनजी लगा देनी है। अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे, आपको निश्चित समझ में आ जाएगा। तो देखिए, और इसके अतिरिक्त अगर कहीं पर इज आ जाता है, एम आ जाए, आर आ जाए, वॉज, वर्ब कुछ भी आ जाता है, तो आपको क्या लगाना है, बीइंग का यूज करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको देखना है प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में भी बताया जाएगा। फिर देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में क्या आ जाएगा, हिंदी में आ जाएगा हुआ, हुई और हुए। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि एज ए एडजेक्टिव यूज की जाएगी। तो ये क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, हिंदी निकालने पर ने के पश्चात यानी बाद वर्ड आता है। क्या करना है, यहाँ पर आपको हैविंग लगा देना है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगानी है। तो देखेंगे सबसे पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज देख लेते हैं। पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज देखेंगे, फिर हम पास्ट पार्टिसिपल बताएंगे, फिर आपको परफेक्ट पार्टिसिपल बताएंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या, एक चीज बस याद रखना कि यहाँ एक कार्य के बाद में तुरंत दूसरा कार्य होता है। यानी क्या होता है, एक्शन में फास्टनेस होती है। इसमें एक्शन में क्या होती है, फास्टनेस। मतलब क्या हुआ, यानी एक कार्य के बाद में तुरंत दूसरा कार्य होगा। देखें जैसे ही सॉ द टाइगर, उसने चीते को देखा। आप किसको देख रहा है, वो चीते को देखेगा। तो ये बताइए, जब चीते को देखेगा तो क्या वह रुकेगा, क्या वह रुकेगा दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, है ना। अभी अगर वो किसी चीते को या तेंदुए के दिखेगा तो तुरंत भगेगा। इसीलिए क्या हुआ, ही रन अवे। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक कार्य के बाद में तुरंत ही दूसरा कार्य हो रहा है, वह भागे, है ना। तो यहाँ पर जब इसको कंबाइंड सेंटेंस को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, चीता को देखकर, यानी चीते को देखकर। अब कर किस में आया, इसमें आया, देख कर। अब इसी देख कर वर्ड को सबसे पहले लिख करके, यानी चीते को देखकर क्या कर, वह भागे, तुरंत दूसरा कार्य होगा। तो इसमें क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक्शन में फास्टनेस होती है। आप क्या करेंगे, इसी में सी में क्या करेंगे, आईएनजी लगा देंगे, सीइंग यानी देखकर। क्या देखा उसने, द टाइगर, सीइंग द टाइगर, टाइगर को देख करके क्या, ही रन अवे, वह भाग गया। मेरे प्यारे दोस्तों सिंपल समझिए, है ना, कि देख कर जहां पर आता है उसमें आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा सीइंग द टाइगर। किसको देखा, सी में सोता देखना, किसको देखा, टाइगर को देखा। और क्या हुआ भाई, रुकेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा, ही रन अवे, वो भाग जाएगा। तो यहाँ दो चीजें बस याद रखना, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या करना है, कर या करके वर्ड आएगा, वहां पर उसको हम पहले लिखेंगे और आईएनजी लगा देंगे। और इन वाक्यों में क्या होगा, एक्शन में फास्टनेस होगी। एक्शन में क्या होगी, फास्टनेस, यानी एक कार्य के बाद में तुरंत दूसरा कार्य होगा।
अभी हम देख लेंगे जहाँ पर इज एम आर वॉज वर आएगा वहाँ पर क्या यूज किया जाता है। इज एम आर वॉज वर जहाँ पर आता है वहाँ पर क्या यूज करेंगे वो भी देख लेंगे। ये प्रेजेंट जो पार्टिसिपल है उसका दूसरा पार्ट है। अब यहाँ पर देखेंगे द लैन वॉज हैंग्री, यानी अब यहाँ वॉज आ गया। हमने बताया था जहाँ पर इज एम आर वॉज वेयर आ जाए वहाँ पर क्या परिवर्तन होगा। तो शेर कैसा था, भूखा था। ही किल्ड ए डियर, उसने हिरण को मार दिया। अब इस सेंटेंस को जब हिंदी में कंबाइन करेंगे तो आप ही कंबाइन कीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा, भूखा होने के कारण या भूख भूख से पीड़ित होने के कारण शेर ने हिरण को मार दिया। अब इंग्लिश में जब करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जहाँ वॉज लिखा होगा इंग्लिश में सिंपल तो क्या लगा देना, आपको बिंग लगा देना। इससे पहले हम बता चुके हैं, बिंग लगा देना। अब बिंग क्या है, यानी होकर या होने के कारण। क्या होने के कारण, क्या होने के कारण, तो दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे क्या, भूखा होने के कारण क्या किया उसने, हिरण को मार दिया। तो ये यहाँ पर देखेंगे कौन सा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसमें क्या होगा, एक कार्य के बाद में तुरंत दूसरा कार्य होगा। अब देखेंगे हम पढ़ेंगे पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। पास्ट पार्टिसिपल ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या अंतर था। यहाँ पर अंतर ये है कि सेंटेंस में क्या होगा, देखो यहाँ पर सबसे पहले हिंदी में पढ़ लेंगे। आई फाउंड अ पर्स, आई फाउंड अ पर्स, मैंने एक पर्स पाई, है ना, फाउंड मिस होता पाना, तो मैंने एक पर्स पाई। इट वॉज लॉस्ट, यानी यह जो पर्स थी वो क्या, खो गई थी। अब यहाँ पर क्या करना है तुमको, जब इसको हिंदी में आप बनाओ तो क्या हो जाएगा, मैंने खोई हुई पर्स पाई। क्या आ गया, हुआ हुई हुए। जब आएगा तो पास्ट पार्टिसिपल होगा दोस्तों। तो यहाँ पर खोई हुई पार्ट्स पाई। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ये जो लॉस्ट वर्ड है ये एज ए एडजेक्टिव यूज किया जाएगा। इसको उठा करके आपको कहाँ रख देना है, इसके बीच में रख देना है। तो आई क्या हो जाएगा, आई फाउंड अ लॉस्ट पर्स। ये जो लॉस्ट है उसको यूज करके यहाँ पर लिख देना है, सेंटेंस हो जाएगा आई फाउंड ए लॉस्ट पर्स। है ना दोस्तों, बिल्कुल सिंपल, समझ में आ गया होगा। अभी हम देखेंगे ये वाला सेंटेंस, आई सॉ अ लायन, मैंने एक शेर देखा, और ही वॉज वुंडेड, वह क्या था, घायल था। अब यहाँ पर क्या होगा, इस उन वर्ड को उठा करके, कौन घायल, कौन था, शेर था, तो इस लाइन से पहले रख देंगे। तो ये क्या विशेषता बताएगा कि जो शेर था वो कैसा था, वो घायल था। तो हो जाएगा आई सॉ अ वुंडेड लायन, मैंने एक घायल शेर देखा। तो आप देख रहे हैं सेंटेंस में जो पास्ट पार्टिसिपल है वहाँ पर क्या हो रहा है, एज ए एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल को देख लेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल देखेंगे, इसमें क्या होता है, ये और प्रेजेंट पार्टिसिपल सेम होता है बट थोड़ा सा अंतर होता है। वो अंतर क्या है वो उसको हम समझ लेंगे। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो क्या होता है, वाक्यों में एक कार्य के बाद में तुरंत जो दूसरा कार्य समाप्त होता है। याद रखना, जो प्रेजेंट, जिसकी किसकी बात की जा रही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात की जा रही है। यहाँ हम पढ़ा आपको रहे हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, लेकिन जब तक हम इसका रिलेशन नहीं बताएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसमें से थोड़ा सा अंतर है। वहाँ पर क्या करते हैं, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, हैविंग लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में पूरा सेंटेंस नोट कर देंगे। यहाँ पर क्या होता है, यानी उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक कार्य के बाद में तुरंत दूसरा कार्य होता था, जबकि जो परफेक्ट पार्टिसिपल है इसमें क्या होगा, एक कार्य के बाद दूसरे जो कार्य में क्या हुआ, समय लगेगा, समय लगता है। बस इतना अंतर है, इसमें क्या करेगा, समय लगेगा, उसमें समय नहीं लगता, तुरंत दूसरा कार्य होता है। देखेंगे जैसे लिखा आई एट द फूड, मैंने खाना खाया। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, खाना खाने में समय लग रहा है कि नहीं लग रहा है, खाना खाने में समय हमको लग रहा है। तो आई, मैंने खाना खाया यानी आई एट फूड, आई वेंट टू स्कूल। अब बताओ स्कूल पहुंचने में समय लगेगा, है ना, तो उसमें भी क्या लग रहा है, समय लग रहा है, इसीलिए ये क्या है, ये हो गया आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको देखना है क्या कर देना है, सिंपल हमने लिख भी रखा है। यहाँ पर आपको हैविंग लगाना, सबसे पहले आपने हैविंग लगा दिया, फिर क्या करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन लिख दिया। हैविंग टेकन फूड, क्या करना है, यहाँ पर आपको इट यूज किया गया है, तो आप चाहे तो ईटन लगा सकते हैं, ईटन, और ईटन द फूड कर सकते हैं, हैविंग ईटन द फूड, चाहे आप हैविंग टेकन द फूड कर दें, है ना। और दूसरा सेंटेंस सेम पूरा सेंटेंस वैसे ही लिख देना, आई वेंट टू स्कूल, यानी खाना खाकर मैं स्कूल गया। अब खाकर भी आप कर यूज कर सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो खाना खाने के बाद, तो ने के बाद हो जाएगा, खाना खाने के बाद मैं स्कूल गया। दूसरा सेंटेंस समझ लेंगे जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए।
तो यहाँ पर देखो फिर से हमने नोट करके बता दिया है कि प्रेजेंट जो पार्टिसिपल के वाक्यों में एक्शन में फास्टनेस अर्थात एक कार्य के बाद में दूसरा कार्य होता है, जबकि परफेक्ट पार्टिसिपल में एक कार्य के बाद में दूसरे कार्य में समय लगता है। ये हमने फिर से एक बार आपको रिवीजन करा दिया है, जिससे आप बिल्कुल भी आपको दिक्कत ना हो समझने में। तो ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। अब उसने एक पत्र लिखा, बताओ पत्र लिखने में टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, समय लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो लगेगा समय बिल्कुल। फिर क्या हुआ, ही स्लेप्ट, यानी ही रोट अ लेटर, ही स्लेप्ट, वह सो गया। अब उसने पहले पत्र लिखा फिर सोएगा तो तुरंत काम नहीं हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए क्या होगा, पत्र लिखकर वह सो गया, या पत्र लिखने के बाद, लिख कर भी लिख सकते हो या लिखने के बाद वह सो गया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैविंग रिटन अ लेटर, हैविंग सब में लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन लगानी है। हैविंग रिटन अ लेटर ही स्लेप्ट, दूसरा सेंटेंस सेम वैसे ही आपको लिख देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं सेंटेंस बिल्कुल इजी हैं और आप अच्छी तरीके से इसको रिवीजन भी कर सकते हैं। तो फिर से एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ही राइज्ड अ गन, अब यहाँ पर आपको बताना है, यानी यहाँ आपने डिफरेंस बता दिया। यहाँ पर हमने क्या बता दिया, यहाँ पर हमने बता दिया है दोनों में अंतर, जिससे आपको समझ में आ जाए क्या डिफरेंस है। तो ही राइज्ड अ गन, उसने क्या किया, एक बंदूक निकाली या उठाई। ही शूट द टाइगर, उसने क्या किया, टाइगर को शूट कर दिया, टाइगर को मार दिया। अब यहाँ पर आप बताइए, यहाँ पर टाइम लग रहा है, यहाँ पर समय नहीं लग रहा है, समय यहाँ नहीं लग रहा है, क्योंकि जैसे ही उसने बंदूक उठाई वैसे क्या हुआ, उसने शेर को मार दिया। राइजिंग अगन, यहाँ क्या करेंगे, आर आई ये आई लगा देंगे क्रिया में। राइजिंग अगन ही शूट द लायन, मतलब दूसरा सेंटेंस आपको वैसे ही सेम लिख देना है। यहाँ क्या करना है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो आई लगा दे, राइजिंग अगन। अब यहाँ पर देखेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस होगा। ही टुक द फूड, अब बताओ खाना खाने में समय लग रहा है, लग रहा है दोस्तों, नहीं लग रहा है, तो लग रहा है समय बिल्कुल, तो ये टाइम हो जाएगा। ही वेंट टू हाउस, वह घर चला गया, यानी खाना खाने के बाद वह घर चला गया। तो हैविंग टेकन फूड ही वेंट टू हाउस। तो यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं कि समय लग रहा है, तो यहाँ पर जो समय लगेगा तो हो जाएगा आपका सिंपल हो जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल, और जिसमें समय नहीं लगेगा, एक कार्य के बाद में तुरंत दूसरा कार्य होगा, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल और किसका, परफेक्ट पार्टिसिपल का। दोस्तों ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस जो हमारा चैनल है, इसका नाम है, वो आप प्लीज़ और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो जितनी भी वीडियो हैं, जो एजुकेशनल वीडियो हैं, वो आप तक पहुंच सकें। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी क्लास में हैं, आपको प्रत्येक वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो दोस्तों अब हम थोड़ा सा इसकी एक्सरसाइज भी देख लेते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो इसी वीडियो में हम एक्सरसाइज भी एक करके देखेंगे। तो हम देखेंगे एक्सरसाइज, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो ये हो गया, ये सब कुछ वही लिखा हुआ है, देख लेंगे अगर आप देखना चाहें। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसमें देखेंगे आई स अ लेडी रीडिंग अ बुक, मैंने एक महिला को किताब पढ़ते हुए देखा, है ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा, रीडिंग जो वर्ड यूज किया गया है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब यहाँ देखो लिखा हुआ है कि गोइंग टू आगरा, आई सा द ताजमहल, यानी वर्ब में एनजी लग गई और दूसरा सेंटेंस वैसे ही यूज कर दिया गया। तो यहाँ पर ये अंतर आपको देखने को मिला। तो दोस्तों अब हम इसकी एक्सरसाइज, आपको समझ में आ गया होगा, अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। और अगर एग्जाम्पल देखना है तो एक बार प्रेजेंट जो पार्टिसिपल है उसका एक बार हम एग्जाम्पल भी देख लेंगे। तो एग्जाम्पल में हम देखेंगे, जैसे ही जंप अप, वह कूदा, ही रन अवे। अब ये जब कूदेगा तो लटका नहीं रहेगा, लटका नहीं रहेगा, क्या कूद कर वह भाग जाएगा, तो कूद कर वह भाग गया। जंप में क्या करेंगे, जंप में हम क्या करेंगे, आई एन जी लगा देंगे, जंपिंग हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो जंपिंग अप, ही रन अवे। वॉज ही टायर्ड, ही सेट डाउन टू रेस्ट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ही वॉज टायर्ड, ही वॉज टायर्ड, ही लिख सकते हैं। तो ही वॉज टायर्ड, यानी वह खेल से थका हुआ था, वह आराम करने के लिए बैठ गया। तो ही वॉज टायर्ड, ही सेट डाउन टू रेस्ट, पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, हमने कहा था अगर वॉज आ जाएगा तो बीइंग लगा देंगे, बीइंग टायर्ड अ प्ले, ही सेट डाउन टू रेस्ट। तो यहाँ पर वर्ब में आईएनजी लग गई और हमने बीइंग लगा दिया। तो इस प्रकार से देख रहे हैं सेंटेंस सेम जैसे हमने बताया वैसे ही सेंटेंस हैं।
इस सेंटेंसों को हम फिर से अब हम देख लेंगे। प्रेजेंट जो पार्टिसिपल का एक सेंटेंस भी देख लेंगे। यहाँ पर देखेंगे सरिता टुक हर फूड, सरिता ने खाना खाया, सरिता वेंट टू स्कूल, यानी सरिता विद्यालय चली गई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैविंग टेकन फूड सरिता वेंट टू स्कूल, है ना। मैंने अपना काम समाप्त किया, आई शट द डोर, मैंने दरवाजा बंद कर लिया। तो पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या करना है, क्रिया में आपको सबसे पहले हैविंग लिखनी है, क्रिया की थर्ड फॉर्म जो भी लिखा वही लिखा रहेगा, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई शट द डोर। आई फाउंड अ पर्स, मुझे एक पर्स मिला। द पर्स वॉज लॉस्ट, पर्स खो गया था। पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई फाउंड अ लॉस्ट पर्स, मैंने खोया हुआ पर्स प्राप्त किया। तो इस प्रकार से आपने देखा डिफरेंस, तीनों में डिफरेंस देखा। अब एक्सरसाइज देख लेते हैं, इसकी एक्सरसाइज, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो ये है एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज करेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। देखेंगे तीनों में डिफरेंस। देखो, टर्न टू लेफ्ट यू विल फाइंड द पोस्ट ऑफिस। तो ये एक एक्सरसाइज एक ऐसी है जो आप, जो जर्नल इंग्लिश है, कक्षा 12 की जो जर्नल इंग्लिश है उसी से एक्सरसाइज ली गई है। और आप इसको तैयार कर लो, क्योंकि ये आपकी जो बुक है, जो कि यूपी बोर्ड में बुक चलती है, उसी का सिलेबस का ही है। इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो टर्न टू द लेफ्ट यू विल फाइंड द पोस्ट ऑफिस। टर्न टू द लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स होता है यानी बाएं मुड़कर, टर्न टू लेफ्ट यानी बाएं मुड़िए। फिर क्या है, यू विल फाइंड द पोस्ट ऑफिस, आप पोस्ट ऑफिस पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, ये तुम्हारा देखो, जैसे ही आप मुड़ोगे वैसे ही पहुंच जाओगे, यानी कहने का इसमें टाइम नहीं लगेगा। जैसे आप मुड़ोगे आपको क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, पोस्ट ऑफिस आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना, टर्न में आईएनजी लगा देनी है, क्या कर देना है, टर्निंग कर देना है दोस्तों। क्या कर देना है, टर्न में टर्निंग। तो टर्निंग कर देना है आपको। अब टर्निंग किधर करना, और पूरा सेंटेंस वैसे ही रहेगा, टर्निंग टू लेफ्ट, टर्निंग टू लेफ्ट। और दूसरा सेंटेंस केवल कॉमा लगाओगे यहाँ पर, और दूसरा सेंटेंस यू विल फाइंड द पोस्ट ऑफिस, सेम वही सेंटेंस हो जाएगा। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, समझ में आ गया होगा। यानी टर्न को हम टर्निंग कर देंगे, टर्निंग टू द लेफ्ट यू विल फाइंड द पोस्ट ऑफिस, टर्निंग टू द लेफ्ट यू विल फाइंड द पोस्ट ऑफिस। अब यहाँ पर देखेंगे, हमीद राइज द गन, हमीद ने क्या किया, बंदूक को उठाया। वही किल्ड अ पैरट, उसने तोते को मार दिया। यानी यहाँ पर देख रहे हैं सेंटेंस, एक सेंटेंस के बाद में दूसरा सेंटेंस आ रहा है। तो उसमें कौन सा सेंटेंस है, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, राइज में राइजिंग कर देंगे, राइज में क्या कर देंगे दोस्तों, ये राइजिंग कर देंगे, राइजिंग द गन, कॉमा लगा देंगे, कॉमा लगाएंगे, और क्या हो जाएगा, ही किल्ड अ लायन। तो ये सेंटेंस हो जाएगा राइजिंग द गन, यानी राइजिंग, यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइज का राइजिंग आईएनजी लगा देंगे। और दूसरा सेंटेंस हम पूरा वैसे ही लिख देंगे, ही किल्ड अ पैरट। तीसरा सेंटेंस इसी प्रकार से देख लेंगे हम, मोहन सा हिज फ्रेंड, मोहन ने अपने दोस्तों को देखा, ही केम आउट टू वेलकम हिम। तो यहाँ पर भी देखेंगे, जैसे ही मोहन देखेगा अपने दोस्तों को वैसे ही वो बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पर भी समय नहीं लग रहा है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल इसमें। तो सा को हम क्या कर देंगे, सीइंग, सा को क्या कर देंगे, सीइंग हिज फ्रेंड, ही केम आउट टू वेलकम, यानी मोहन को, देखो ही किसके लिए, मोहन के लिए यूज किया गया है, तो हम ही के स्थान पर मोहन लिख देंगे। सीइंग हिज फ्रेंड मोहन केम टू वेलकम हिम। तो ये सेंटेंस नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। चौथा देखेंगे, मीरा फाउंड द पर्स वॉज लॉस्ट। क्या करेंगे, हम बता चुके हैं आपको, लॉस्ट को उठा करके केवल पर्स से पहले लिख देंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा, मीरा फाउंड द लॉस्ट पर्स। तो आप आसानी से सेंटेंस को कर सकते हैं। विजय रोट अ लेटर ही गेव इट टू द सर्वेंट। अब पहले लिखेगा विजय, एक लेटर लिखेगा, फिर क्या करेगा, वह अपने सर्वेंट को देगा, तो उसमें टाइम लगेगा, ये फिर सेंड करने के लिए जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं कि टाइम लग रहा है। तो जब टाइम लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस आपका हो जाएगा हैविंग। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैविंग यहाँ पे लिखेंगे, हैविंग लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की हो जाएगी रिटन, हैविंग रिटन अ लेटर। और दूसरा सेंटेंस जैसे लिखा हो वैसे ही लिख देंगे, ही गेव टू हिज सर्वेंट। तो ये दोस्तों देख लेंगे, हैविंग रिटन अ लेटर, ही गेव
टू ही सर्वेंट, दूसरा सेंटेंस वैसे ही लिख देना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सेंटेंस, द बॉय सा द डेंजर ही रिटर्न। अब यहाँ पर देखो तुरंत एक कार्य के बाद में दूसरा कार्य हो रहा है, क्या करें, सा को क्या कर देंगे, सीइंग कर देंगे, सीइंग द डेंजर, सीइंग द डेंजर। और ही किसके लिए यूज किया गया है, बॉय के लिए यूज किया गया है। ये किसके लिए दोस्तों यूज किया गया है, वो यूज किया गया है बॉय के लिए। ये किसके लिए यूज किया गया है, वो बॉय के लिए यूज किया गया है। चलिए दोस्तों एक्सरसाइज पर आ जाएंगे हम। तो यहाँ पर देखेंगे हम जो पढ़ रहे थे, पहले वीडियो देख लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही, जल्दी से इसको हम समाप्त करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे द बॉय सा द डेंजर ही रिटर्न, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीइंग अ डेंजर ही रिटर्न हो जाएगा। ही राइज द गन ही टुक हिज एम ही शूट द टाइगर, तो टेकिंग, राइजिंग हिज गन, टेकिंग कॉमा लगा देंगे, टेकिंग हिज एम ही शूट द टाइगर हो जाएगा। ही लॉस्ट हिज पेन ही सर्च इट, तो ही सर्च, सबसे पहले सर्च लिखेंगे, ही सर्च हिज लॉस्ट पेन, ही सर्च हिज लॉस्ट पेन हो जाएगा। वी मेट ए वुमन ही वॉज कैरिंग ए लोड ऑफ वुड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी मेट अ मैन। अब ये वाला हटा देंगे, ये वाला पूरा हटा देंगे और यहाँ से लिख देंगे पूरा कैरिंग ए लोड ऑफ वुड। ये क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। वी मेट अ मैन कैरिंग ए लोड ऑफ वुड। सी वॉज टायर्ड ऑफ रीडिंग सी ले डाउन टू इन द बेड। अब यहाँ पर देखेंगे ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया है, पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, वॉज लिखा हुआ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। तो इस सेंटेंस को, ये सेंटेंस को हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को हम यहाँ पर देखेंगे, हैविंग लगा देंगे सबसे पहले क्या आ जाएगा, हैविंग आ जाएगा। और यहाँ हैविंग बीन लगा देंगे, क्या लगाएंगे दोस्तों, हैविंग, फिर क्या लगाएंगे, बीन, हैविंग बीन टायर्ड, टायर्ड ऑफ रीडिंग, टायर्ड ऑफ रीडिंग, हैविंग बीन टायर्ड ऑफ राइडिंग। और दूसरा सेंटेंस पूरा हो जाएगा, सी ले डाउन टू इन द बेड। तो दोस्तों ये आपका पूरा सेंटेंस हो जाएगा और इस सेंटेंस के माध्यम से आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो पहले चाहिए वो आप बताइए, तो इस हिसाब से हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों इस चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारी जो आने वाली वीडियो है आप तक पहुंच सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगली वीडियो हमारी होगी सिंथेसिस के दूसरे पार्ट पर, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।